नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि हिंदी का विकास क्रम कैसे, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास क्रम क्या रहा। और आज हम देख रहे हैं हिंदी भारतीय आर्य भाषा। फ्रेंड्स, हमने विकास क्रम में जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ी, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश व अवहट्ट, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिया था। शेष बच गई थी हमारी हिंदी भारतीय आर्य भाषा, जो कि अंतिम थी, है ना। इसी की उत्पत्ति हम देख रहे थे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भारतीय आर्य भाषा। हिंदी भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया है प्रयोग काल के आधार पर। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके। इससे पहले अपने भारतीय आर्य भाषा को भी प्रयोग काल के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया था। अब यहाँ पर हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। आधार पर हिंदी भाषा का विभाजन। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, है ना, प्रयोग काल के हिसाब से। मध्यकालीन हिंदी, सभी का कालखंड अलग अलग है, प्रयुक्त होने का कालखंड सभी का भिन्न भिन्न है। और अंतिम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, सॉरी, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी भाषा। कौन कौन से प्रयोग काल के आधार पर? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी भाषा, या फिर मध्यकालीन हिंदी भाषा, या फिर आधुनिक हिंदी भाषा। अब हम इनके प्रयोग काल देख लेते हैं। इनके प्रयोग काल है, यदि हम प्राचीन प्रारंभिक हिंदी भाषा की बात करें तो इसका प्रयोग काल रहा है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, इसका प्रयोग काल क्या रहा है? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और मध्यकालीन की बात करें तो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन हिंदी भाषा का जो प्रयोग काल है वो क्या है? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। अब हम देखते हैं आधुनिक हिंदी भाषा। तो आधुनिक हिंदी भाषा का जो प्रयोग काल शुरुआत हुई है 1850 ईस्वी से अब तक इसे प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम जिस आधुनिक हिंदी भाषा को बोलते हैं, है ना, उसका समय काल क्या है? उसकी शुरुआत 1850 ईस्वी से शुरुआत हुई है और ये अब तक बोली जा रही है ना। जो हिंदी भाषा हम प्रयुक्त कर रहे हैं या फिर विचारों के विनिमय में, आदान प्रदान में जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा का अधिकतम रूप से प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम हिंदी भाषा का कर रहे हैं तो कौन सी हिंदी भाषा है? आधुनिक हिंदी भाषा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा प्रयोग काल के आधार पर हिंदी भाषा का विभाजन, जो कि 3 भागों में विभक्त है। अब हम यदि इनकी विशेषताओं की बात कर ले, हिंदी भाषा की विशेषता की बात कर ले, तो हम सारे पॉइंट देख लेते हैं इसमें। इसका पहला पॉइंट है आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, इन्हें अच्छे से ऐसे नोट डाउन, जैसा मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही यदि आप नोट्स बनाते हैं वैसे के वैसे, तो एक कंप्लीट नोट्स, इतना बेहतर नोट्स आपके पास होगा हिंदी का, लाजवाब नोट्स,
जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और बिल्कुल सारे क्वेश्चंस जो आएंगे 100% उसमें से अटेम्प्ट होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा नोट्स। विशेषताओं में फर्स्ट विशेषता हम लिखेंगे, यदि इसकी प्रयोग काल की बात की जाए हिंदी भाषा के, तो प्रयोग काल है इसका, टोटल लिखेंगे अब यहाँ पे हम। आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग काल है उसका समय है 1100 ईस्वी से अब तक, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा टोटल बताना है, ठीक है। प्राचीन प्रारंभिक हिंदी भाषा, मध्यकालीन हिंदी भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा, तीनों की हम बात कर रहे हैं, तो अब तक हो जाएगा। दूसरी विशेषता है हिंदी भाषा के प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी को उसका शिशुकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिशुकाल, है ना, क्योंकि प्रारंभ हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या कहा जाता है, प्राचीन हिंदी को उसका शिशुकाल कहा जाता है, ठीक है। शिशुकाल कहा जाता है। इस दौरान जो अपभ्रंश व अवहट्ट भाषाएं थी, है ना, जिनसे विकसित होकर ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। हमने कल देखा था विकास क्रम के जो हमने चार्ट बनाया था विकास क्रम का, उसके अंतर्गत हमने देखा था, है ना। तो ये जो हिंदी भाषा का शिशुकाल है या प्राचीन हिंदी जब प्रयोग में की जा रही थी, उस समय अपभ्रंश व अवहट्ट भाषा भी प्रभावशाली थी हिंदी के ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्राचीन हिंदी पर अपभ्रंश व अवहट्ट भाषा का प्रभाव मौजूद था, ठीक है, इस समय पर। तो चौथा पॉइंट ये देखें हम, भारतीय आर्य भाषा जब हमने देखी थी, तो उसके अंतर्गत हिंदी को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखा गया था। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखेंगे, हिंदी भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। और लास्ट पॉइंट है इसका विशेषताओं में, प्राचीन हिंदी की जो बोलियां थी ना, प्राचीन हिंदी की बोलियों का कोई निश्चित या स्पष्ट स्वरूप स्थित नहीं था। यहाँ प्राचीन हिंदी की मैं बात करी हूँ ना, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो प्राचीन आज जो हिंदी की बोलियां हैं, है ना, आज हम आधुनिक हिंदी में देख रहे हैं, वो प्राचीन हिंदी में इन बोलियों की ना तो निश्चितता थी, ना ही स्पष्ट रूप हुआ करता था इनका। प्राचीन हिंदी की बोलियों का निश्चित व स्पष्ट रूप नहीं था, ठीक है, ये उपलब्ध अनुसार। तो ये हमने हिंदी भारतीय आर्य भाषा को भी डिस्कस कर लिया है। जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं थी सारी हमने पढ़ ली है। आप इन्हें भी अच्छे से लिख कर अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आपका हिंदी प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा निकलने वाली है
है ना। जैसे ये पीरियड खत्म हो जाएगा, जो क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, ये जैसे दी एंड होगा, दी एंड तो खैर ठीक है, लेकिन इस पर यदि थोड़ा सा भी कंट्रोल हो गया, नियंत्रण कर लिया गवर्नमेंट ने, तो फिर एग्जाम्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, एग्जाम्स कभी भी आ सकती हैं। अगर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन सारी चीजों को, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत याद हो जाए, है ना फ्रेंड्स। हमने क्या क्या देखा इसमें, प्रयोग काल के आधार पर हिंदी भाषा को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। इनका प्रयोग काल यदि देखें तो क्या है, प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी रहा, मध्यकालीन हिंदी का 1400 से 1850 तक रहा, और जो आधुनिक हिंदी था इसका प्रयोग काल 1850 से अब तक। विशेषताएं हमने देखी तो क्या देखा विशेषताओं में, पहली विशेषता तो हम एक ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा की जो आदिजन्य है उसे संस्कृत भाषा को आदिजन्य कहा जाता है हिंदी भाषा की। प्रयोग काल 1100 ईस्वी से अब तक का हो जाएगा। हिंदी भाषा की प्रारंभिक और प्राचीन हिंदी को उसका क्या कहा जाता है, शिशुकाल कहा जाता है। और शिशुकाल, जब हिंदी भाषा का प्रयोग शिशुकाल के समय हो रहा था, या फिर प्राचीन हिंदी का जब प्रयोग हो रहा था, उस टाइम अपभ्रंश व अवहट्ट भाषा का भी अस्तित्व मौजूद था। ठीक है, हिंदी भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, कल हमने देखा ही था इसे। और लास्ट पॉइंट है, प्राचीन हिंदी की बोलियों का निश्चित व स्पष्ट रूप उपस्थित नहीं था, या फिर स्पष्ट रूप नहीं था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।